हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोगों ने यहाँ पर मानव जनन चैप्टर को पढ़ लिया था और हम लोग आज उसमें देखेंगे कि निषेचन के दौरान कैसे भ्रूण बनता है और भ्रूण से कैसे जाकर के आगे बेबी का बॉर्न होता है। तो सबसे पहले ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये है अंडाशय। इसके अंडाशय में फ्लोपियन ट्यूब है। फ्लोपियन ट्यूब में ये फिमरी लगी हुई है। उसके बाद का जो एरिया होता है उभरा हुआ, इसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है? अंडाणु आता है और अंडाणु का एम्पुला में क्या होता है? शुक्राणु के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वह गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। अगर अंडाणु, क्योंकि जब एम्पुला में जब अंडाणु आता है वो एम्पुला तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि जो उसकी जीवन अवधि होती है 1 से 2 दिन की होती है। अगर 1 से 2 दिन के बीच में अंडाणु सही समय पर, सही टाइम पर अगर वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है और मासिक चक्र जो होता है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ये है सर्विक्स, जहाँ से शुक्राणु अंदर एंट्री करते हैं। कम 20 से 30 करोड़ शुक्राणु एक बार में एंट्री करते हैं, पर फर्टिलाइज सिर्फ एक शुक्राणु करता है और ये गर्भाशय है। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है? अंडोत्सर्ग होने लगता है, यानी कि मासिक धर्म आ जाता है। ये देखिए टूट टूट करके आने लगा और क्या हुई? ब्लीडिंग चालू हो गई, मासिक धर्म चालू हो गया। अब हम लोग फिर से इसका अंडाणु का एक ओवरी देख लेते हैं। एक टाइम में क्या होती है? एक ही ओवरी जो होती है वो अंडाणु रिलीज करती है। मतलब एक महीने ये वाला अंडाणु रिलीज करेगा, दूसरे महीने ये वाला अंडाणु रिलीज करेगा। तो एक महीने में क्या होता है? जो अंडाशय होता है वो अंडाणु को रिलीज करता है। जब ये फैलोपियन ट्यूब से अंडाणु से निकला, उसके बाद एम्पुला में गया, फैलोपियन ट्यूब से होकर एम्पुला में गया, यहाँ पे इसका निषेचन होता है। अब आगे देखते हैं। जब गया उसके बाद ये देखो शुक्राणु आया। शुक्राणु में आगे क्या होता है? एक्रोसोम होता है, जिसकी मदद से क्या करता है? ये अंडाणु को बेध देता है। इसको समझ लीजिए, इसके अंदर क्या करता है? छेद कर देता है, इसको दाग देता है। सबसे अच्छी भाषा में समझिए, जो एक्रोसोम होता है वो अंडाणु के अंदर शुक्राणु को जाने में पूरी सहायता करता है, मदद करता है। उसके बाद अब क्या होता है आप समझते हैं। अब ये देखिए, जैसे अंडाणु है, अंडाणु में क्या हुआ? अब शुक्राणु धीरे 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 ये कर रहा है, ये फर्टिलाइजेशन की स्टेज पर है। धीरे धीरे क्या हुआ? शुक्राणु जब यहाँ से आएंगे, बहुत सारे काफ़ी संख्या में शुक्राणु आते हैं, पर फर्टिलाइज क्या करता है? एक ही करता है। एक ही शुक्राणु अंडाणु को क्या करता है? फर्टिलाइज कर होने के बाद यह क्या होता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद प्राथमिक पुट्टक बनता है, फिर द्वितीय पुट्टक बनता है। ये जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा? प्राथमिक पुट्टक बनेगा। प्राथमिक पुट्टक से द्वितीयक पुट्टक बनेगा। द्वितीयक पुट्टक से क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा ग्राफी पुट्टक बनेगा। ग्राफी पुट्टक के बाद क्या? फटेगा। ये जो होता है अंडाणु क्या होता है? ये फट जाता है। फटने के बाद फिर द्वितीयक जो अंडाणु रिलीज होता है उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ये देखो 2 सेल में विभाजित हो गया। 2 के बाद कितने में होगा? 4 में होगा। इसमें मतलब समसूत्री विभाजन होता चला जाता है। 4 के बाद 6 में होगा, 6 के बाद 8 में होगा, फिर 16 में होगा, फिर 32 में होगा। तो ऐसे ही ये सेल की जो प्रक्रिया होती है, इसका क्लीवेज जो होता है वो चालू होता चला जाता है। क्लीवेज जब चालू होता चला जाता है तो क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे बेबी बन जाता है। बेबी बनने के बाद फिर धीरे धीरे इसका जो एम्ब्रियो का होता है वो इसके हार्ट बनता है, इसका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है और इसका ब्रेन है। इसके आंखें बनती हैं और शरीर पे छोटे 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 रोम आते हैं। उसके बाद जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो जो जो ओवरी होती है, जो प्लेसेंटा होता है, वो माइंड को संकेत भेजता है और उसके बाद क्या होता है? बेबी की डिलीवरी होती है। ये हुआ प्रोसेस बेबी बनने, निषेचन से लेकर के प्रसव तक की अवस्था ऐसे ही चलती रहती है। 9 महीने के बाद जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो जो प्लेसेंटा होता है वो माइंड को क्या होता है? संकेत भेजता है। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन्स के जरिए रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब स्रावित होता है तो जो गर्भाशय में संकुंचन होता है, जिसके बाद क्या होता है? डिलीवरी हो जाती है और क्या होता है? बच्चा पैदा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।